मैं राइटर हूँ ना। मैंने मौला जट लिखी, फिर शेर खान लिखी, फिर चंद वरियाम लिखी, फिर कातिल की तलाश लिखी, फिर पत्नी क्या क्या लिखी, 414 फिल्में। राइटर था तो लिखी ना। सरोवर भट्टी की आप फिल्में देख लें, वैशी जट से मौला जट बनी। आपने वैशी जट देखी है? हाँ जी। फिर आपने बात कैसे मान ली? वैशी जट में मुखो थी जी। वैशी जट में दानी थी, वैशी जट में मलक आकू था, वैशी जट में मौला जट था, वैशी जट में बाला गाड़ी था, वैशी जट में एक जागीरदारनी गजाला जो थी जी। वो जो गजाला थी वो चकोरी ने रोल किया, दारुनतनी उसका नाम हो गया। बाकी दानी भी वही थी, मौला भी वही था, मुखो भी वही थी, बाला गाड़ी भी वही था। एक नूरी नाथ का इजाफा था बस विलन का। वो जो मैंने विलन रखा तो उसका नाम नूरी नाथ हो गया। मुझे ये बताओ उसमें सरवर भट्टी कहाँ से आ गई? अच्छा सर, सबूत के तौर पर वो अक्सर ये भी बताया करते थे कि प्रोड्यूसर होने के अलावा राइटर होने के नाते उन्होंने आधी फीस भी ली। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई फीस नहीं ली, बल्कि उसने मुझे मेरे साथ ज़्यादती की। मैं फिर वही कहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे भी और उसको भी माफ़ कर दे। ये मेरे पास जब आया कहानी लिखवाने के लिए, मैं उस वक्त 30,000 रुपये लेता था। अच्छा। मैंने इससे 30,000 रुपये मांगा। इसने कहा जी मैं 30,000 नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं फ़िल्म नहीं लिख सकता। ये चला गया। दूसरे दिन उसी कमरे में याद इसके साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था। अच्छा। उसको लाया, मलक इकबाल उनका नाम था। तो उसने कहा यार मैं आ गया हूँ तो दस हूँ की करना है। मैं क्या इसको मैं 30,000 मंगिया सी, हूँ तुसी आ गए हूँ ये जो देगा मैं ले लवांगा। उन्होंने कहा जी तुसी बड़ी खूबसूरत गल की नाज साहब। उसने 1,000 रुपया मुझे एडवांस दिया। कहता बाकी ताड़ी पेमेंट तो मैं आज चैक लिख के रख देंगा, जिस दिन मेरा सिक्रेट दोगे मैं तुम्हें चैक दे देंगे। मैं कहा जी ठीक है। मैं फिल्म लिख दी थी। फिल्म लिखने के बाद मैं दे दी। इस दौरान मेरी गड्डी खराब हुई। उन्हें कहा जी वो मेरी वर्कशॉप है दोस्त उत्थे भेज दो। वो तो पौने 6,000 बिल बनया, वो उन्हें पे कर दिते। मेरे को पौने 7,000 रुपये आ गया। जिस वे फिल्म का स्क्रिप्ट मुकाम मैं आख्या जी बकाया पैसे दे दो। कहता नहीं जी तुसी क्या सी जो मैं देंगा तुसी ले लोगे। क्या सी ने मैं क्या सी तो मैं फिर नहीं देने। मैं क्या ओके। और उसके बाद फिर फिल्म सुपरहिट भी हो गई। उसने पता नहीं कितने कमाए। मेरे घर में मिठाई का डब्बा तक नहीं है। मैंने फिर उसकी जानवरियाँ फिल्म लिखी। उसने तो ज़िंदगी में कभी ओरिजिनल फिल्म ही नहीं कभी कंसीव की। जानवरियाँ मैंने मेरे से लिखवाई, मलंगी की कापी। उसके बाद मिर्ज़ा जट बनाई, मिर्ज़ा जट की कापी। बाज़ार हुसन बनाई, वो कोरा कागज़ की कापी। ये एक आदमी फिल्म एक कापी बनाता तो वो दावा करता जी मैं राइटर हूँ। फिर चलो राइटर था तो मैंने एक एंकर से कहा यार तुम बार बार मेरे ते सवाल कर दो, सरवर भट्टी को एक छोटी जी नहीं मौला जट और लिख दो। आप देखें आप दावा करती हैं कि मैं राइटर हूँ तो कोई कहानी तो लिखे ना आप मेरे सामने। एक मैंने फिल्म लिखी थी मेला, उस पर बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला था जी। उस मेला को जियो ने एज इट इज़ बना के रख दिया। वो खई के नाम से टीवी सीरियल बनाई जिसकी पत्नी कितना बिजनेस भी किया जी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। जितनी पंजाबी फिल्में थी इंडिया ने भी कॉपी कर ली। यहाँ पश्तो राइटरों ने वो मेरी पश्तो में कहानियाँ बेच दी। और सरवर भट्टी ने ये लेजेंड मौला जट में मौला जट के टाइटल का भी 2 करोड़ रुपया ले लिया। इंडिया में कौन सी कहानी आपकी कॉपी की गई? कौन सी नहीं की गई आप पहले ये बताएं। 5 दफ़ा तो मौला जट बनी है ना, जिसमें 4 दफ़ा हीरो धर्मेंद्र था। और फिर उसने मुझे बुलाया आखिर तंग आकर 88 में और उसने कहा यार मैंने 4 दफ़ा मौला जट बनाई, 4 दफ़ा फेल होगी। वो तो यानी सुपर पहले तो बंदा सीधी वजह की है। मैं क्या धर्मेंद्र भाई इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास वो पंजाबी बोलने का अंदाज ही नहीं है। मैंने कहा शत्रुघ्न को आपने रखा, उसने कहा ऐस मुटार दे सिर तो चुन्नी किन्ने लाइया। मैं कहा ये पंजाबी नहीं है। पंजाबी है मेरी भैन का सिर किन्ने नंगा किया है, ये है पंजाबी। तो मैंने कहा ये चीज़ आप में कमी है तो नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये कि वहाँ तो मेरी कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिसकी कॉपी नहीं है। हमारे जी सेगमेंट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग। पहला सेगमेंट है हमारा डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। नासिर अदीब साहब, आपके लिए चैलेंज ये है या टास्क ये है कि आपने अपना ही लिखा हुआ कोई डायलॉग बोलना है। मूड में आपको बताऊंगी तो आप अपना कोई भी लिखा हुआ अपना पसंदीदा डायलॉग आप मुझे बताइए। आपने फिर मैं आपको बताऊंगी किस मूड में आपने इसको डिलीवर करना है। मुझे ज़ाती तौर पर वैशी जट के एक डायलॉग बहुत पसंद है। कहता है चौधरी साहब तुसी कहंदे हो असी मलक मारिया है, मलक कहंदे ने असी जट मारिया है, तो मैं कहना 2 इंसान मर गए ने जेडे किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकते। वाह वाह वाह। अच्छा आपने इसको बड़े ग्रैंडर के साथ गुस्से में कहना है। आज चौधरी तू कहना मैं मलक मारिया ते मलक कहंदे ने असी जट मारिया है, तो मैं कहना 2 इंसान मर गए ने जेडे किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकते। अरे वाह वाह। यही डायलॉग अब आपने बहुत ही रोमांटिक मूड में कहना है।
चौधरी साहब, आप कहते हैं कि मैंने मलक को मार दिया, मलक कहते हैं हमने जट को मार दिया और मैं कहता हूँ 2 इंसान मर गए जो किसी कीमत पर वापस नहीं आएंगे ना। वाह वाह वाह। फौजिया, आपका डायलॉग है, वे मौलिया इन्हां नूं दस दे कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। अब ये गुनगुनाना है। हाँ, ये गुनगुनाना है। इन्हां नूं दस दे से शुरू कर लो, जिस तरह भी आपको आगे पीछे कुछ और ऐड कर सकती हो तो आप कर लो। मतलब किसी सॉन्ग की जो आपने ट्यून है उसको सेट करना है। कोई भी फोक में कोई भी कॉम्पोजिशन दे दे इसको, किसी तरह से आपने इसको गुनगुनाना है। वे मौलिया इन्हां नूं दस दे मैं तेरी पक्की पक्की माशूक वां, वे मौलिया इन्हां अच्छा था ये। अब इसको कोई और अंग दे, कोई क्लासिकल अंग दे इसको। वे मौलिया नानू दस दे, वे मौलिया नानू दस दे, वे मैं तेरी पक्की पक्की माशूक, वे मौलिया। इसके साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। नासिर अदीब साहब और फौजिया जी हमारे साथ मौजूद है। गपशप का सिलसिला जारी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो काफ़ी देर से मैं चाह रही थी पूछूं, फाइनली पूछने लगी हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके बैचमेट थे, आर्मी में चूंकि आप गए, तो कैसी दोस्ती थी या बस सिर्फ बैचमेट वाला ही हिसाब किताब था? दोस्ती कोई नहीं थी, बस सिलेक्शन हुई तो उसके बाद जब बस में आ रहे थे तो इतना मैंने उनसे पूछा कि निशान हैदर लेने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं तो निशान हैदर के लिए गया था कि मशहूर हो जाऊंगा। तो उसने कहा तुम निशान हैदर लेने आए? मैं कहा हाँ। कहता क्यों? मैंने कहा मैं मशहूर हो जाऊंगा, अखबारों में मेरा नाम आएगा, मेरी तस्वीर आएगी, मैं जाया करूँगा। तो कहते हैं बेटा ये मरने के बाद मिलता है। बस इतनी सी मुलाकात थी, उसके बाद नहीं। उसके बाद मेरी बेगम MP हुई, उनकी परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुलाकातें भी हुई, लेकिन मैं ना कभी परवेज़ मुशर्रफ से मिलने की ख्वाहिश की, ना मैं चौधरी शुजा से मिला हूँ, ना कभी मैं परवेज़ इलाही से मिला हूँ। हालांकि उनके साथ हमारे फैमिली टर्म में। तो एक दिन मेरे बेगम ने बल्कि गिला किया कि वो अक्सर आपका पूछते आप क्यों नहीं मिलने जाते। मैंने कहा नहीं मैं मिलने नहीं जाऊँगा। वो बेगम खामोश होगी। तो मेरे से एक दोस्त ने पूछा क्यों नहीं मिलने जाते? मैंने कहा मैं इसलिए मिलने नहीं जाता कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिलता। मैंने कहा मेरी बेगम MP है और कल अगर मुझे अवार्ड मिल गया तो सब आप लोगों ने कहना तेन बुढ़ी ने अवार्ड दो आता है। मैंने कहा मैं मिलने नहीं जाऊँगा और मैं नहीं गया। ओके। और मुझे अवार्ड मिला इमरान खान की दौरे हुकूमत में। इमरान खान के दौरे। वाह वाह। फौजिया, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? किन प्रोजेक्ट्स पर अभी काम चल रहा है? फ्यूचर प्लान्स काफ़ी हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ OSTs हैं जो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आएंगे और कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो हमसाया कंट्री के साथ हमारी कुछ कोलैबोरेशन चल रही है। अच्छा जी। किस किस्म की कोलैबोरेशन है, किसके साथ कोलैबोरेशंस है? वी नीड डिटेल्स। एक्चुअली हम लोगों का चूँकि स्टाइल है फोक पंजाबी, तो हमें बहुत सारी ऑफ़र्स जो हैं आई कि हम आप लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं म्यूज़िक में। सो अभी ये है कि हमारा जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो चल रहा है। किसके साथ? किसी फिल्म के लिए? जी, फिल्म के लिए भी है और कुछ वीडियो सॉन्ग्स हैं। तो फौजिया, जो तीनों बहनें गाती हैं और जो पैसे आते हैं, क्या कोई जॉइंट अकाउंट है? किस तरह से फाइनेंसेस पे लड़ाई नहीं होती? इतना इक्वल डिवाइड होता है ना कि आपकी सोच है लाइक अगर 200 भी एक्स्ट्रा है ना किसी के, तो वो भी हमने इक्वल डिवाइड। सबसे ज्यादा हिसाब का पक्का कौन है कि देखो मेरे 50 रुपए वापस कर दो? सबसे ज्यादा जो है वो सबा। यस, वो मतलब इतना ज्यादा हिसाब में सबा वो यार कहती है तो उसको ये होता है कि 1 रुपए की भी जो है ना इधर उधर ना हो, जिसका जितना हक बनता है ना वो इक्वली तीनों में डिवाइड हो।